मसीह यस्सु के कादिर जलाली फ़तहमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल कलीसिया पाकिस्तान, आलमगीर कलीसिया और दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे बहन भाई इस मैसेज को सुन रहे हैं उन सब पर मसीह हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की बरकत होती रहे, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आज जो खुदा ने हमें मैसेज दिया है, खुदा ने हमें जो पैगाम दिया है वह है फ़िदिया देने वाला, यानी हमारा फ़िदिया देने वाला कौन है। और हमें आज ये सीखने की ज़रूरत है, आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा फ़िदिया जो दिया है वो कौन सी हस्ती है। तो खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो है वो हमें इसके बारे में बताता है। अगर खुदा का कलाम इस दुनिया में ना होता तो हम ना जानते, हम किसी चीज़ को ना पहचानते, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने अपने कलमे को इस दुनिया में भेज दिया है और उस कलमे के वसीले से हम हर एक बात को जान सकते हैं, हर एक बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है जान सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं और उस कलाम के वसीले से बरकत भी पा सकते हैं। सो आज हमें ये सीखना है कि हमारा फ़िदिया देने वाला यानी हमारा छुड़ाने वाला कौन है। तो आए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज का पहला हवाला जो खुदा ने मुझे दिया और मैं चाहता हूँ कि वह आप सब तक डिलीवर करूँ, आप सब तक पहुँचाऊँ। तो मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम यशायाह नबी की मार्फत खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सुनेंगे जो आज से 750 साल पहले हमारे लिए तहरीर किया गया और खुदावंद ने बहुत सारी प्रोफेसी जो है बुज़ुर्ग यशायाह के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं। सो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब उसका 41वां बाब और उसकी 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में खुदावंद फरमाता है, हाँ मैं जो इस्राएल का कदूस और तेरा फ़िदिया देने वाला हूँ। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना और हमारे लिए और हमारी ज़िंदगियों के लिए कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, यहाँ खुदा जो है कलीसिया के साथ मुत्तफ़िक है। खुदा कलीसिया के साथ इस बात के लिए मुत्तफ़िक है कि कलीसिया जो है वो दिल, जान, रूह के साथ खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करे। जब कलीसिया और खुदा मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो खुदा का कलाम ये फरमाता है कि खुदावंद का अबर वहाँ छा जाता है, खुदा की प्रेजेंस वहाँ मौजूद हो जाती है और खुदावंद की जो कदूसियत है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ खुदा का कलाम बनी इस्राएली कौम को, सारी जमात को बता रहा है, सिखा रहा है और आज कलीसियाओं के अंदर हमें ये बताया और सिखाया जा रहा है कि खुदावंद जो इस्राएल का कदूस है, जो फ़िदिया देने वाला है, वो कौन है। और मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, खुदावंद यहाँ फरमाता है, हाँ मैं जो इस्राएल का फ़िदिया देने वाला हूँ, मैं हूँ। और मुकाशवा की किताब के अंदर खुदा फरमाता है कि मैं हूँ सो हूँ, यानी इब्तिदा और इंतहा मैं हूँ। तो मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, जब खुदा ये बात बताता है, खुदा इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है कि मैं ही छुड़ाने वाला हूँ, तो फिर हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये छुड़ाने वाला और फ़िदिया देने वाला कौन है। ये हमारा खुदावंद ही है। अब ये खुदावंद खुदा वही खुदावंद खुदा है जिसने बागे अदन के अंदर हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग आदम और बुज़ुर्गा माँ हवा जो गुनाह के सबब से उस अदन से निकाली गई, उस खूबसूरत जगह से निकाली गई, तो खुदा लोगों को, कलीसिया को ये चाहता है कि दोबारा उस जगह पे जाए। अब हुआ ये कि जब बुज़ुर्ग दाऊद ने, बुज़ुर्ग यशायाह ने और बहुत सारे और प्रॉफिट्स ने, नबियों ने खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से बहुत सारे हवालों के ज़रिए ये साबित किया कि इसराइल का छुड़ाने वाला, इसराइल का फ़िदिया देने वाला सिर्फ खुदावंद खुदा ही है। बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए भी हम देखते हैं कि खुदा ने कलाम किया और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि खुदा नबियों के ज़रिए कलाम करता है। खुदा आज बुज़ुर्गों के ज़रिए कलाम करता है, एवेंजलिस्ट के ज़रिए कलाम करता है, खुदा ख्वाब, ख्याल और रोया में कलाम करता है। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। बाग अदन में माई हवा और बाब आदम से जो गुनाह सरजद हुआ, उसके लिए खुदा ने उनके लिए फ़िदिये का इंतज़ाम किया, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जिस दिन तुमने ये गुनाह किया सो तुम मरा। लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी, खुदावंद की मोहब्बत,
खुदावंद का प्यार, खुदावंद का फजल हमें वहाँ नज़र आता है। और वो फिज़िकली तौर पे जो है उनकी डेथ नहीं हुई, रूहानी तौर पे तो वो मर गए, लेकिन जिस्मानी तौर पर हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग आदम जो है 930 साल तक ज़िंदा रहा। लेकिन खुदा ने क्या इंतज़ाम किया कि खुदा ने बाग़े अदन में बर्रा लिया और उसको ज़बा किया, खून ज़मीन पर बहाया गया और उसके ज़रिए उनका फ़िदिया दिया गया, उस गुनाह का फ़िदिया दिया गया, क्योंकि बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं थी और खून बहाना ज़रूरी था। सो खुदा ने, हम देखते हैं बुक ऑफ जेनेसिस में कि पहली कुर्बानी जो बर्रे की है, जो बेदाग बरा है, उसकी कुर्बानी हमारे खुदावंद ने अदा की। किसके लिए? आदम और हवा के लिए। और हम देखते हैं कि खुदा हमेशा ही अपने लोगों से प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। और यहाँ खुदावंद फरमाता है कि मैं जो इस्राएल का फिदिया देने वाला हूँ मैं हूँ, यानी इस्राएल को छुड़ाने वाला जो था हमारा खुदावंद ही है। अगर हम इसको मज़ीद देखना चाहें तो आए हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से खरूज की किताब देखते हैं और उसका 3 बाब उसकी 6 से 8 आयत हम देखेंगे। यहाँ खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, और ये कलाम जो है खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए हम तक पहुँचाया है। और लिखा है, फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। और बुज़ुर्ग मूसा ने अपना मुँह छिपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदावंद खुदा ने कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेकार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है पहुँचाऊँ। ये खुदा का वादा था बुज़ुर्ग मूसा के साथ, कलीसिया के साथ। ये बड़ा खूबसूरत जो है वादा था। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, इस वादे को हमें समझने की ज़रूरत है कि खुदा जो वादा करता है वो पूरा करता है। और खुदा ने नामी आयत में लिखा, हम देखते नज़र आते हैं, नामी आयत में लिखा कि देखो बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुँची। अब खुदावंद जो है हर एक बात को समझता था, हर एक बात को जानता था। और खुदावंद ने कहा कि देख बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची और मैंने वो जुल्म जो मिस्री उन पर करते हैं देखा। यानी खुदा की आंखें जो हैं हर वक्त हर लम्हा अपने लोगों को देखती हैं, जानती हैं और हर एक चीज़ को खुदा पहचानता है। और फिर कलाम मुक़द्दस इसके बारे में 12वीं आयत में बताता है और लिखा है कि उसने कहा कि मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है कि तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। अब खुदा ने क्या काम किया था? खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा को ख़ुसूसी तौर पे प्रिपेयर भी किया, तैयार भी किया और बताया और सिखाया। और खुदा ने कहा कि मैंने जो मिस्र के अंदर बनी इस्राएली कौम है, जो मेरी लोग हैं, जो जिनसे मैं प्यार करता हूँ, वो सताए जा रहे हैं, हरासा किए जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है और फ़िरौन जो है उन पर जबरन काम ले रहा है और वो मुश्किलों परेशानियों में है। और मैंने उनका कराना सुना है और मैंने उनकी नाला सुना है और इसलिए मैं ज़मीन पर उतरा हूँ, आया हूँ ताकि उनको रिहाई दूँ। और खुदा के कलाम में लिखा है कि बुज़ुर्ग मूसा जो है खुदा की आवाज़ को जब सुनता था या खुदा की मौजूदगी को देखता था तो वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता था। लेकिन बुज़ुर्ग मूसा जो था एक बहुत ही खुदा का बरगज़ीदा और पाकीज़ा हस्ती थी। और हम देखते हैं कि खुदा जो है उसके साथ कलाम करता है। और अगर हम देखते हैं बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर तो वहाँ देखते हैं कि जब माई हवा और बाबे आदम ने गुनाह किया तो उन्होंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की और खुदा ने कहा कि तू कहाँ है? उन्होंने कहा कि हम तो नंगे हैं इसलिए सामने नहीं आ रहे और उन्होंने छुपाया। और खुदा ने कहा कि तुझे कैसे पता चला कि तुम नंगे? उन्होंने कहा कि जिस काम से तूने मना किया था हमने वो किया। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा को एक ख़ास ड्यूटी लगाई।
खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा के लिए एक ख़ास इंतज़ाम किया और उसने कहा कि मैं तुझे भेजता हूँ, मैं तुझे उन लोगों के साथ शामिल करता हूँ कि तू वहाँ जाए और मिस्रियों को उस ग़ुलामी से, उस मुश्किल परेशानी से छुड़ाने के लिए तू मेरा पैगाम उन तक पहुँचाए। और बुज़ुर्ग मूसा हम देखते हैं कि उसने खुदा के कलाम को कलीसिया तक शेयर किया और फ़िरौन को भी बताया, लेकिन फ़िरौन जो है बहुत ही संगदिल शख्स था, बहुत ही सख्त किस्म का आदमी था और उसने खुदा के कहने की बात जो है वो टाल दी और उसके मुताबिक काम नहीं किया। क्या आज कलीसियाओं में ऐसा नहीं होता? आज भी कलीसियाओं के अंदर, आज भी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के अंदर फ़िरौनियत मौजूद है। आज भी दुनिया के अंदर देखें बहुत सारे ऐसे फ़िरौन हैं जो बहुत सारी ऐसी हठधर्मियाँ करते हैं, बहुत सारी ऐसी जो नाहक बातें हैं वो करते हैं और खुदावंद यस्सु मसीह पर कीचड़ उछालते हैं, यस्सु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते, यस्सु मसीह की अलूहियत के बारे में और यस्सु मसीह की इस दुनिया में आमद के बारे में बहुत सारी गलत बातें फैलाते हैं और खुदावंद यस्सु मसीह की बातों को जो है मानने से इनकार करते हैं। लेकिन हमें खुदावंद का शुक्र करना है कि खुदा हमेशा अपने कलाम के वसीले से अपनी सदाकत की बातों को, अपने कलाम की गहरी और मीक बातों को हम तक पहुँचाता रहा और हमें यह दिलेरी है, हमें ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा खुदावंद बेशक आसमान से उतरा है ताकि अपने लोगों को रिहाई बख्शे, अपने लोगों को आज़ादी बख्शे और ये आज़ादी खुदा हमें देना चाहता है। खुदा हमें उस मुश्किल परेशानी से निकालना चाहता है, उस बाबल की ज़िंदगी से, उस सनार की ज़िंदगी से निकालना चाहता है और खुदा हमें बचाना चाहता है। और मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज बहुत ज़रूरी है कलीसिया के लिए कि वो बेदार हो जाए और जब खुदा उनसे कलाम करता है, खुदा उनसे बातें करता है, तो बुज़ुर्ग यशायाह ने बड़ी खूबसूरत बातें कलाम मुक़द्दस में से बताई, क्योंकि खुदा जो है पहले से ही अपने लोगों को आगाह करता, अपने लोगों को बताता और सिखाता रहा कि तुमने ऐसा कोई काम नहीं करना जो खुदा के आइन के ख़िलाफ़ हो। और यशायाह पहला बाब उसका पढ़े तो लिखा है दूसरी आयत में कि सुन आसमान और कान लगाए ज़मीन कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की और बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चन्नी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते और मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। कारी करो बदकारी से लदी हुई कौम, बदकरदारी की नस्ल, मकार और जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया और इस्राएल के कदूस को हकीर जाना, गुमराह हो गए और बरगश्ता हो गए और बगावत की। लिखा है खुदा के कलाम में कि तुम क्यों ज़्यादा बगावत करके उसे मारोगे। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है कि लोग जो है बगावत करते रहे। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बगावत हुई, बहुत सारा जो है जुर्म किया गया और बहुत सारे काम जो थे खुदा ने बताए थे उनको उन्होंने तर्क कर दिया, उन्होंने अपनी मनमानी की। और खुदा के कलाम में लिखा है कि बैल जो है वो अपने मालिक को पहचानता है, एक जानवर जो है वो अपने मालिक को पहचानता है। और हम बीइंग इंसान होते हुए हम आज खुदा को पहचानने के लिए तैयार नहीं होते, खुदा की हस्ती को जानने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि वो कदूस है, वो अव्वल और आखिर है और वह इस्राएल का फिदिया देने वाला, छुड़ाने वाला है, इस्राएल को बहाल करने वाला है और उसने किया भी। क्या आज वही खुदावंद हमें बहाल नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता है। आज वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने कलाम को नाज़िल फरमा के हमें हर तरह की नाराज़गी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया है। और कलाम मुक़द्दस इसके बारे में वाज़िया फरमाता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यशायाह 41वां बाब अगर पढ़ें और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद कहता है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा और मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूँगा। खुदावंद अपने लोगों के साथ वादा करता है, खुदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है और खुदा ये साबित करना चाहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ, तुम्हें फिदिया देने के लिए आया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उस दौर के अंदर भी फिदिया देने के लिए क्या किया जाता था? बैलों और बकरों को ज़बह किया जाता था और ऐसे जानवरों का चुनाव किया जाता था जिन जानवरों के अंदर कोई भी ऐब ना हो, नुक्स ना हो और वो बिल्कुल दुरुस्त हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, उनकी उम्रें ठीक हों और वो बेदाग हों और उनमें कोई नुक्स ना हो, क्योंकि खुदा ऐसी कुर्बानियाँ पसंद करता था जो बेऐब जानवर हों।
और खुदा उनकी कुर्बानियाँ जो है चाहता था कि लोग कुर्बानियाँ करें। और फिर लोग जो थे ख़ता करते थे, खुदा के सामने बैलों और बकरों को कुर्बान करते थे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने जब देखा तो खुदा बेजार है उस कुर्बानियों से। और खुदा ने चूँकि वादा किया था कि मैं नस्ल इंसानी को छुड़ाऊंगा और उनके लिए एक मददगार यानी फिदिया देने वाला जो है बहाल करूंगा, लाऊंगा, क्योंकि खुदा यकीनन वफादार है। और जब खुदावंद हमारा वफादार है तो फिर हमें उस बात को समझने के लिए, खुदा के कलाम को सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम को सीखें और जानें। इसके बारे में यशाया ने बहुत खूबसूरत अंदाज से बताया है कि हमारा फिदिया देने वाला हमारा खुदावंद यहोवा पाक खुदा है। और हम अगर यिर्मयाह की किताब देखें, और यिर्मयाह की किताब उसका 50वां बाब और उसकी 35वां आयत के अंदर लिखा है, और उनका छिड़ाने वाला जोरावर है, रब्बल फौज उसका नाम है, वो उनकी पूरी हमायत करेगा ताकि ज़मीन को राहत बख्शे और बाबल के बशिंदों को परेशान करे। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये जो बगावत है ना, ये बाबल से शुरू हुई है। बाबल के लोगों ने क्या किया था? खुदावंद की नाफरमानी की थी और अपनी मनमानी करने के लिए एक बहुत बड़ा बुर्ज बनाने की कोशिश की। खुदा ने उस सारे काम को डिस्ट्रॉय किया, उनके सारे सोचों ख्यालों को जो है बदल दिया, उनको तितर बितर कर दिया। और उनको फिर समझ आई कि बेशक खुदा कादिल मुतलक है। वो इसलिए ज़मीन पे उतरता है ताकि अपने लोगों को जो बिखर चुके हैं, जो कुर्बानियाँ अदा कर रहे थे और वो कुर्बानियाँ नाकस थी क्योंकि वो बैलों और बकरों की थी, और खुदा मुकम्मल तौर पर चाहता था कि अपने लोगों का फिदिया दे, अपने लोगों को बहाल करे। और उसने ये इंतज़ाम किया। और खुदा इसलिए इस ज़मीन पर आया ताकि अपने लोगों को क्या करे? ज़ोर बख्शे, ताकत बख्शे। और उनकी हमायत के लिए खुदा का कलाम कहता है कि वो छुड़ाने के लिए ज़ोरावर जो है इस ज़मीन पर आ गया। और वो छुड़ाने वाला कौन था? उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी था। और जो था और जो है और जो आने वाला है, वो कादिल मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। सो खुदा का कलाम जो है वाज़िह तौर पे इसके बारे में हमें बताता और हमें सिखाता है। और इसलिए हमें हमेशा जो है खुदा के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगानी है। खुदा के कलाम की तरफ अपनी नज़रों को कभी भी जो है हटाने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि हमारा ध्यान जो है वो खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ होना चाहिए। और खुदा के कलाम को हमें हमेशा ही जो है पहला दर्जा देने की ज़रूरत है और खुदा के कलाम को सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है खुदा के कलाम को सीखें और समझें और जानें। ज़बूर अगर हम देखें 40 और उसकी 4 से 6 आयत में लिखा है, बुजुर्ग दाऊद यहाँ फरमाता है, वो कहता है कि मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माहिल होकर मेरी फरियाद सुनी। और उसने क्या किया? मेरी फरियाद सुनी और उसने मुझे होलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला और मेरी रवश कायम हुई। वो इस बात को जानता है, बुजुर्ग दाऊद जानता है कि जब कोई इंसान गुनाह में गिर जाता है और उसको वहाँ से निकालने के लिए उसे किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी ज़ोरावर की ज़रूरत है ताकि उसके लिए कोई इफ्जी हो, तो वो ये फरमाता है कि फिर मैंने सब्र किया। और वो कहता है कि फिर खुदा ने मेरी फरियाद को सुना, मेरे आहो नाला को सुना, जैसे मिस्र में खुदा ने आहो नाला सुना। तो वो कहता है मेरी फरियाद सुनी और उसने मुझे होलनाक गड्ढे से, यानी ऐसा गड्ढा जहाँ दलदल ही दलदल हो, कीचड़ हो, और ऐसा कीचड़ दलदल जो ज़मीन के अंदर होता है, जब वहाँ इंसान फंस जाए तो उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जैसे वो ऊपर आने की कोशिश करता है उससे कहीं ज़्यादा वो दलदल में नीचे चला जाता है और उसके लिए रास्ता नहीं होता। और ये रास्ता खुदा ने मुमकिन किया और खुदा का कलाम बताता है कि खुदा ने ये सब कुछ किया। मैं चाहता हूँ कि हम अहद जदीद में से भी खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को आज देखें कि खुदा का कलाम जो हमें इसके बारे में जो है क्या खुशखबरी देता है। मैं चाहता हूँ कि गलतियों के नाम हम खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम देखेंगे। पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ बयान किया है गलतियों की कलीसिया के नाम, हम सब के नाम, और उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत से लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के महतात पैदा हुआ, ताकि शरीयत के महतातों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। हालेलुया।
ये कितनी बड़ी और खुशी की बात है। और कलाम मुकद्दस बताता है चूँकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तुम ग़ुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। अब खुदा ने ये इंतज़ाम किया, खुदा ने ये हमारे लिए पहले से इंतज़ाम कर दिया, क्योंकि जो वक्त पूरा हो गया था खुदा ने उस वक्त के मुताबिक उस शरीयत की जितनी कुर्बानियाँ थी उससे निकालने के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि यस्सु मसीह के अब उस बहाए हुए खून के वसीले से वो जितनी पहली कुर्बानियाँ थी वो माकूफ़ कर दी गई, और यस्सु मसीह के पाक और बेऐब खून के वसीले से इंसान को छुड़ाने का जो है इंतज़ाम किया गया, इंसान को जो है बहाल करने का इंतज़ाम किया गया। क्योंकि खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि हमारा वफ़ादार खुदावंद जो है वही फिदिया देने वाला था। उसने जो है हम देखते हैं कि बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर भी वही फिदिया दिया, इंसान के कफ़ारे के लिए लहू से कफ़ारा दिया गया, और उसके बाद बैलों को और बकरों का जो खून था वो भी खून के साथ कफ़ारा दिया गया। और यहाँ हम देखते हैं कि यस्सु मसीह का पाक और बेऐब खून जो है ये भी जो है बहाया गया, और इसके वसीले से इंसान को मुखलसी और छुटकारा दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है, क्योंकि वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा रब है, जिसने हमें छुड़ाया और जिसने हमें आज़ाद किया। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा का कलाम फिलिपियों के नाम पौलुस बड़े खूबसूरत अंदाज से कलीसिया को आज मैसेज देता है। ये मैसेज ना सिर्फ मेरे लिए है बल्कि आपके लिए भी है। खुदा के कलाम में लिखा है, फिलिपियों 2 बाब और उसकी 6 से 11 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था और खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक कि फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि स्लीपी मौत गवारा की। इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का हो, खा उनका जो ज़मीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। हमें खुदावंद का शुक्र करना है। ये है खुदा का इंतज़ाम इलाही, ये है खुदा का वो जलाल जो जाहिर हुआ, और खुदा जो कुदूस है, जो कुदरत वाला है, और जो जोरावर है, अपने दहने और दिलावरी वाले हाथ से ना सिर्फ उन्होंने खुदा ने बनी इसराइली कौम को आज़ाद किया, बल्कि उसने तमाम नस्ल इंसानी को जो है आज़ाद किया, और उस गुनाह के जुए से निकाल कर यस्सु मसीह के बहाए हुए खून के वसीले से नस्ल इंसानी को जो है आज़ादी दिलाई, ताकि नस्ल इंसान जो है वो जो है यस्सु मसीह के बहाए हुए खून के वसीले से जो है मुखलसी और जो है निजात हासिल करे। सो हमें खुदावंद का शुक्र करने की ज़रूरत है कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसने हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े अजीब काम किए हैं। और जब भी आप चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं और कलीसियाओं के अंदर विज़िट करते हैं, तो आप देखें कि खुदा आपके साथ साथ चलता है। जब आप इकट्ठे होकर दुआ करते हैं तो दुआ के ज़रिए खुदा अपनी प्रेजेंस को शो करता है, अपनी पाक हुज़ूरी को ज़ाहिर करता है। जब आप दुआ रोज़े में ठहरते हैं तो खुदा अपनी मौजूदगी का आपको एहसास दिलाता है। जब आप कलाम पढ़ते हैं तो आप खुदा के साथ बातें कर रहे होते हैं, और खुदा के साथ कलाम करते करते खुदा के साथ आप जो बात करते हैं वो खुदा आपको उसका जवाब देता है। क्योंकि जब जब आप कलाम पढ़ेंगे आपसे खुदा हम कलाम होगा, और जब आप दुआ करना शुरू करेंगे, अपने दुआया मज़बे कायम करेंगे, तो फिर आप जो है खुदा के साथ एफिलिएट हो जाएंगे। और ये ऐसे तरीके हैं कि जो तरीके हमें खुदा ने सिखाए हैं। सो हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, हमें खुदावंद की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता है खुदा हमसे कलाम करता है, खुदा हमसे बातें करता है। आए हम खुदावंद को मौका दें, खुदावंद को मौका दें अजीज़ों, कि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करे, हमारी कलीसियाओं के अंदर काम करे, हमारे मुल्क के अंदर काम करे। क्योंकि जब खुदा का कलाम, खुदा की बरक़ात और खुदा की शफ़क़त, खुदावंद का दहना और दिलावरी वाला हाथ हम पर बढ़ेगा, तो ना सिर्फ हम खुद बरकत पाएंगे, कलीसियाएँ बरकत पाएंगी, लोग बरकत पाएंगे। आएँ आज हम
अपने उस निजात दहिंदा जिसने सलीब पर बलिदान होकर मेरे और आपके लिए फिदिया दिया, आज उसकी शुक्रगुजारी करें और उसका शुक्र करें कि उसने हमें उस मौत से, उस हलाकत से जो हमें बचा नहीं सकती थी, उसने हमेशा के लिए हमारे साथ मेल कर लिया। हमें खुदावंद का शुक्र करना है और हमें ये कहने की ज़रूरत है कि हमारा फिदिया देने वाला हमारा खुदावंद यीशु नासरी ज़िंदा है। वो मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें होलनाक गड्ढे से निकाला है, हमें दलदल से निकाला है, हमें मसाइब और मसाइल से निकाला है। हमें खुदावंद का शुक्र और तारीफ़ करनी है। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद अपने चेहरे का नूर आप पर जलवा गर फरमाए, आपको सलामती बख्शे, आपकी हिफाजत करे, आपकी रहनुमाई करे और यीशु के नाम में आपके दवाइयाँ मज़बे लगें। यीशु के नाम में आपके मज़बे पे आग जलती रहे। यीशु के नाम में खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बदल दे। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि खुदा कुछ करने को है, खुदा कुछ नया करने को है आपकी ज़िंदगी के अंदर। अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद को दें। जब आप अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद को देंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा और आप यीशु को, उसको अपनी आंखों से देखेंगे, उसके बड़े हुए हाथ को देखेंगे, उसकी अलूहियत को देखेंगे और फिर आप यकीन करेंगे, आप भरोसा करेंगे कि वो ईमान का बानी और कामल करने वाला सच्चा यीशु नासरी आपके साथ है। सो आएं हम खुदावंद का शुक्र करें और उस वफ़ादार खुदावंद का शुक्र करें जिसने बनी इस्राएली कौम को और हम सब को, आलमगीर कलीसिया को, जो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक है, सबका फिदिया देकर सबको बहाल किया। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है। हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ और दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मालिक खुदावंद, तूने एक बार फिर हमें यह मौका दिया कि मालिक खुदावंद हम तुझ ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह पर भरोसा रखें, तवक्कुल करें और इस बात का यकीन करें कि तू हमारा सेवियर है। तूने हमारा फिदिया दिया है, तूने हमें गुरे में से निकाला है और हमें उत्तम कौम बनाया है। उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ मालिक खुदावंद, यावे पा खुदा, यीशु के नाम में जितने खुदावंद तेरे बेटे बेटियों ने, नौजवानों ने, खुदाम ने, बुजुर्गों ने खुदावंद तेरे इस कलाम को, तेरी आवाज़ को सुना है कि तू यकीनन फिदिया देकर अपने लोगों को छुड़ाता और बहाल करता और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ मालिक खुदावंद, तो यीशु के नाम में एक एक भाई को, बहन को, बेटी को बरकत दे और जिन लोगों ने अभी तक खुदावंद तुझे कबूल नहीं किया, तुझे अपना सेवियर नहीं समझते, ऐ मालिक खुदा उनके जहन, दिमाग, सोच, ख्याल यीशु के नाम में खुदा खोल दे। पाकरों की तहरीक से उन्हें मालिक खुदा तहरीक दे ताकि वो सोचे, समझें, रुजू लाएँ और खुदावंद तुझ ईमान के बानी पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। इस कलाम को ख़ुद भी सुने और अपने बहन भाइयों, दोस्तों, साथियों तक भी शेयर करें। खुदावंद खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।